कभी सोचा है ये जो हम दुनिया को देखते हैं ये सब होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक इतना तेज, इतना पेचीदा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे आसपास की हर चीज को एक मानी देता है। तो फिर असल सवाल ये है कि आखिर रोशनी कैसे देखने में बदल जाती है। मतलब एक लाइट की रे हमारे दिमाग में एक पूरी तस्वीर कैसे बन जाती है। और पता है इस पूरे काम में वक्त कितना लगता है? आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 13 मिली सेकेंड। जी हाँ, सिर्फ 13 मिली सेकेंड, यानी हमारी पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेज। बस इतना ही वक्त। तो चले रोशनी के इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। तो सबसे पहले रोशनी कहाँ जाती है? समझे कि हमारी आंख एक घर है और उसमें एक खिड़की लगी है। हमारा सफर इसी खिड़की से शुरू होता है। ये वो पहला पॉइंट है जहां रोशनी आंख में एंटर होती है। इस शफ़ाफ हिस्से को कहते हैं कॉर्निया। ये आंख का गेटवे है। समझ लें, इसका काम सिर्फ हिफाजत करना नहीं है, बल्कि ये रोशनी को मोड़कर अंदर भेजने का सबसे पहला और सबसे अहम काम करता है। और ये बात बहुत हैरानकुन है कि आंख की जो टोटल फोकस करने की ताकत है ना, उसका तकरीबन 2/3 हिस्सा सिर्फ अकेला कॉर्निया मुहैया करता है ना कमाल? ये हमारी बसारत का एक गुमनाम हीरो है। अच्छा, तो रोशनी कॉर्निया से गुजर गई। अब क्या? अब बारी आती है ये कंट्रोल करने की कि रोशनी कितनी अंदर जाए। और यहाँ हमारी आंख बिल्कुल एक प्रोफेशनल कैमरे की तरह काम करती है। हमारी आंख का जो रंगीन हिस्सा है जिसे आइरिस कहते हैं, और उसके बीच में जो काला सा नुक्ता है यानी प्यूपिल, ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, बिल्कुल कैमरे के अपर्चर की तरह। और यही फैसला करते हैं कि भाई कितनी रोशनी को अंदर आने देना है। आपने ये तो महसूस किया होगा ना कि जब तेज धूप से एकदम अंधेरे कमरे में आए तो कुछ दिखाई नहीं देता। बस वो यही चीज है। तेज रोशनी में हमारी पुतली यानी प्यूपिल सिकुड़ जाती है ताकि कम लाइट अंदर आए, और अंधेरे में वो फैल जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी पकड़ सके। ठीक है, तो रोशनी की मिकदार भी सेट हो गई। अब अगला चैलेंज, इस रोशनी को बिल्कुल सही जगह पर फोकस करना, चाहे कोई चीज हमारे बिल्कुल करीब हो या बहुत दूर। हमारी आंख ये काम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली करती है। इस जबरदस्त सलाहियत को कहते हैं अकोमोडेशन, और ये सब मुमकिन होता है हमारी आंख के अंदर मौजूद एक कुदरती लेंस की वजह से। जब हम किसी करीब की चीज को देखते हैं ना, तो आंख के अंदर के मसल्स सिकुड़ते हैं। इससे लेंस मोटा हो जाता है और फोकस बदल जाता है। और हाँ, यही वजह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये लेंस थोड़ा सख्त हो जाता है और फिर करीब की चीज़ों पर फोकस करना मुश्किल होने लगता है। चलें जी, अब हम इस सफ़र के सबसे सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। ये वो मकाम है जहाँ रोशनी एक ऐसी ज़बान में तब्दील हो जाएगी जिसे हमारा दिमाग समझ सके। और इस जादुई जगह का नाम है रेटिना। ये हमारी आंख के पिछले हिस्से में एक स्क्रीन की तरह है, बिल्कुल जैसे पुराने कैमरों में फिल्म होती थी ना, वैसे ही। इसी पर सारी तस्वीर बनती है। और ये कोई आम स्क्रीन नहीं, ये लाखों करोड़ों हसास सेल्स से बनी है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल है। कभी सोचा है कि अंधेरे में हमें रंग क्यों नहीं नजर आते? रात के वक्त हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट क्यों लगती है? इसका जवाब रेटिना में मौजूद 2 तरह के खास सेल्स में छुपा है। एक है कोन्स, जो रंग देखने के जिम्मेदार हैं, लेकिन ये सिर्फ तेज रोशनी में ही काम करते हैं। और दूसरे हैं रॉड्स, ये कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं, मगर उन्हें रंगों की पहचान नहीं होती। तो बस यही वजह है कि जब रोशनी कम होती है तो सिर्फ रॉड्स एक्टिव होते हैं और हमें दुनिया ऐसी लगती है जैसे कोई पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट फिल्म चल रही हो। अच्छा जी, तो रेटिना ने तो अपना काम कर दिया, रोशनी को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया। अब इस सफ़र का आखिरी और फाइनल मरहला शुरू होता है, इस सिग्नल को दिमाग तक पहुंचाने का। यह सिग्नल एक किस्म की हाईवे, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उस पर सफ़र करता हुआ सीधा दिमाग तक पहुंचता है। वहां दिमाग का पिछला हिस्सा, जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, उन सिग्नल्स को डीकोड करता है और फाइनली हमारे लिए वो तस्वीर बनाता है जिसे हम देखना कहते हैं। तो चले एक क्विक रिकैप करते हैं।
रोशनी आंख में आई, फोकस हुई, उसकी मिकदार कंट्रोल हुई, फिर लेंस ने फोकस को फाइन ट्यून किया, रेटिना ने उसे सिग्नल बनाया और आखिर में दिमाग ने उस सिग्नल से तस्वीर बना दी। और ये सब कुछ कितनी देर में? सिर्फ 13 मिलीसेकंड में। वाकई कमाल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या ये सारा काम सिर्फ जागते हुए होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोते में भी हमारी आंखें काफी मसरूफ होती हैं। खास तौर पर जब हम सो रहे होते हैं तो नींद का एक मरहला आता है जिसे रेम स्लीप कहते हैं। ये वो वक्त है जब हम सबसे गहरे ख्वाब देखते हैं। इस दौरान हमारी आंखें बंद पलकों के पीछे बहुत तेजी से हरकत कर रही होती है। और मज़े की बात यह है कि हमारा दिमाग भी तकरीबन इतना ही एक्टिव होता है जितना जागते हुए होता है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर ख्वाब देखते वक्त हमारा दिमाग इतना ही एक्टिव है जितना जागते हुए, तो फिर हमारी आंखें उस वक्त असल में देख क्या रही होती हैं? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग की अपनी बनाई हुई दुनिया है या इसके पीछे कोई और राज है? इसका जवाब शायद आज भी एक मौमा है।